ये भाई ये ला करके जो जातिवाद करे मिसयूज हो गया, ये कौन का है मिसयूज हो गया। अब चोरी करने का एक कानून आ गया कि भाई चोरी करने पर सजा होगी, तो चोर कहेगा कि हमको क्यों कानून बना रहे हो, कानून खत्म कर दो। इस देश में इतिहास है ना कि जातिगत भेदभाव किन लोगों ने किया। ओबीसी के लोग, SC ST OBC किसको जनरल को फंसा देगा। हाँ। इस देश में रेप का कानून है, तो आप मानते हैं कि इस देश की महिलाएं जो आरोप लगाती हैं रेप का, तो फंसा दिया जाता है। होना चाहिए। और भेदभाव के खिलाफ कानून बन रहा है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कितने कास्टिस्ट हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए। भेदभाव नहीं करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको डर का है। और ओबीसी वाले, SC ST वाले अपर कास्ट से करे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ये सबूत बताइए कब हुआ है, कहाँ हुआ है। तो आप कल कहना शुरू कर दीजिए कि लड़कियां पुरुषों का बलात्कार कर रही है। कल आप कहना शुरू कर दीजिए कि लड़कियां मर्दों से दहेज लेती है। अरे कुछ तो दिमाग लगाओगे कि गोबर भरा है। देश में यूजीसी को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इसे भेदभाव के खिलाफ लाया गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे भेदभाव बता रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे सर वरिष्ठ पत्रकार शंभू सिंह जी मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस विवाद को? कौन सा विवाद? यूजीसी को लेकर के विवाद खड़ा है। हालांकि इसे कहा गया था भेदभाव दूर करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं कि ये भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। क्या राय है आपकी? जनरल कैटेगरी के लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ भेदभाव है। कैसे? क्योंकि भाई मान लीजिए आप जो SC ST और OBC को जो प्राथमिकता दे रहे हैं इस कानून के तहत, और उसके बाद जब आप तो हमें फंसा देंगे, उनका ये कहना है इस कानून के तहत। मतलब कौन SC ST OBC किसको जनरल को फंसा देगा? हाँ। इस देश में दहेज के खिलाफ कानून है, तो आप मानते हैं कि सारे दहेज के कानून जो केस दर्ज होता है वो फंसा दिया जाता है? बताइए। इस देश में रेप का कानून है, तो आप मानते हैं कि इस देश की महिलाएं जो आरोप लगाती हैं रेप का, तो फंसा दिया जाता है? इस देश में जो सारे कानून है वो सब फंसाने के लिए है, तो कानून सारे खत्म कर दीजिए। अरे ये कानून है कि आप किसी के साथ भेदभाव न करें। आप बताइए सच्चाई क्या है। इस देश में जाति के नाम पर जो जिन जातियों को नीचे रखा गया वो भेदभाव करती हैं, कि जो जाति के नाम पर ऊपर है वो भेदभाव करता है? कौन करता है भाई? आपको भी तो पता होगा ना कौन करता है। अरे जाति के नाम पर भेदभाव कौन करता है? नीचे जाति जिनको रखा गया वो, या जो ऊपर बने हुए वो? तो सच्चाई ये है कि आपने देखा है कभी कि नदी जो है वो नीचे से ऊपर बहती है कि ऊपर से नीचे बहती है? ये जो कानून आया है कि जिन लोगों को जाति के आधार पर शोषण किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, जिनके नंबर काट लिए जाते हैं, जाति सूचक गालियां दी जाती है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, उसको खत्म किया जाए। तो कानून का खौफ होना चाहिए। और भेदभाव के खिलाफ कानून बन रहा है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कितने कास्टिस्ट हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए। ये भी कहा गया, विरोध कर रहे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं खुद। ये भी कहा जा रहा है, कुछ दो लोग हैं, एक तो ये कहने वाले हैं कि भाई पहली बार कोई विरोध कर रहे हैं जो कि जाति भेदभाव के तहत कि हमें इजाजत दी जाए कि भेदभाव हम कर सकते हैं, उसके लिए उतरे में। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं किसी गांव में दारू बंदी होगी, तो जो दारू नहीं पी रहा है उसको क्या डर है, क्या मतलब है? चिल्लाएगा वही ना जो दारू पी रहा है कि दारू क्यों बंद कर दिया। तो भेदभाव के खिलाफ कानून बना है। आप भेदभाव नहीं करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको डर का है। ये भी कहा जा रहा है कि OBC को लिया गया तो हमें क्यों छोड़ दिया गया? यही कर देते कि भाई कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अरे भाई, तो क्या दलित समाज के लोग OBC से भेदभाव करते हैं? OBC के समाज के लोग जनरल से भेदभाव करते हैं? और OBC वाला करे तो SC ST एक्ट है। और OBC वाले, SC ST वाले अपर कास्ट से करे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ये सबूत बताइए कब हुआ है, कहाँ हुआ है। तो आप कल कहना शुरू कर दीजिए कि लड़कियां पुरुषों का बलात्कार कर रही है। कल आप कहना शुरू कर दीजिए कि लड़कियां मर्दों से दहेज लेती है। अरे कुछ तो दिमाग लगाओगे कि गोबर भरा है। मैं कह दूं कि ट्रक वाले को मैंने कुचल दिया, आप पत्रकार हैं ना। कल ब्लैक कम्युनिटी के लोग कहना शुरू कर दे कि व्हाइट कहने लगे कि हमको ब्लैक ने। कानून जो बनता है ना भाई साहब, उसका इतिहास देखा जाता है कि किस समुदाय। कल शेर कहे कि हमारा हिरन ने शिकार कर लिया है, तो आपके दिमाग है कि नहीं? आप पत्रकार है ना। कल कोई हिरन आके कहे, शेर आके कहे कि हिरन ने मेरा शिकार कर लिया। अब बताइए, शिकार हिरन का शेर करता है कि शेर का हिरन करता है? शेर करता है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि SC ST OBC कैसे भेदभाव कर लेगा? भाई वो तो भेदभाव से पीड़ित है। तो सारा कानून बदल जाएगा।
कल कोई रेप का आरोपी होगी वो पीड़ित आरोपी कहेगा कि नहीं, इन्होंने ही मेरा रेप किया है, जो पीड़ित है महिलाएं। जो दहेज की पीड़ित महिलाएं हैं, उसको कल लड़का कहते कि नहीं नहीं हम ही से दहेज मांग रही थी। हमारे पास आज भी जमीनें नहीं है, नौकरियां नहीं है। इस देश में कास्ट सेंसस करवाइए ना, जाति जनगणना, किस जाति के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, किस जाति के लोग की सारी जमीनें हैं, किस जाति के लोग के पास सारी संपत्ति है, किस जाति के लोग मजे मार रहे हैं, गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, और कौन जात के लोग सड़क बना रहा है, बिजली बना रहा है, मजदूरी कर रहा है। पता चल जाएगा कौन किसका शोषण कर रहा है। करवाइए गिनती। काहे थर्मामीटर लगाने से डर लग रहा है? आप बताइए, दुनिया में हंसेगा लोग कि भाई अरे आप मान लिए एक कानून आ रहा है, चोरी करने का एक कानून आ गया कि भाई चोरी करने पर सजा होगी, तो चोर कहेगा कि हमको क्यों कानून बना रहे हो, कानून खत्म कर दो। इस देश में इतिहास है ना कि जातिगत भेदभाव किन लोगों ने किया। ओबीसी के लोग भेदभाव कर रहे हैं तो SC ST एक्ट में वो जेल नहीं जा रहे हैं, किसी से छुपा हुआ है, तो उनको तो है ये। ओबीसी के लोग भी अत्याचार करेंगे तो SC ST एक्ट लगेगा। कभी किसी ओबीसी ने विरोध किया कि SC ST एक्ट कानून हटाओ? उस पे जो कह रहे हैं ना, उसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ कि स्वर्ण जातियों के ऊपर ही सबसे ज्यादा केस है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अरे भाई जो जातिवाद करे मिसयूज हो गया, ये कौन का है मिसयूज हो गया है? लिख रहे हैं लोग। आप बताइए, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप इसी देश के नागरिक हैं ना। यहाँ FIR कराना आसान है कि मुश्किल है? कोई कमजोर आदमी, जातिगत कमजोर हो, पैसे से कमजोर हो, FIR तो मुश्किल है। तो जिस देश में FIR दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है गरीब और लाचार लोगों के लिए, वो झूठा आरोप लगा देगा किसी पर। वो पीड़ित है तब तो FIR नहीं करा पा रहा है। ताकतवर आदमी पर आप लगा दीजिएगा आरोप, लगा लीजिएगा, FIR करा लीजिएगा। जबकि आप पीड़ित है तो भी आप इतना कॉमन सेंस है ना भाई। तो जिस देश में जातिगत ताकत आपके पास है या आर्थिक ताकत है, आप पर FIR नहीं हो पाता है, उस देश में आप कह रहे हैं कि जो शोषित वंचित है वो कानून का दुरुपयोग कर देगा। क्या बात करें। काश ऐसा समय आ जाए कि इस देश के जो शोषित वंचित हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, वो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो अपनी लड़ाई लड़ दें। हम तो चाहते हैं, तभी तो देश मजबूत होगा जब सब मजबूत होंगे। चलिए, अपने लोगों को भी जो इस कानून को नहीं समझ पा रहे, UGC क्या है, कैसे आप समझा पाएंगे उन्हें, क्या शॉर्ट में अगर समझा पाएंगे? अरे भाई, जैसे जैसे एजुकेशन आए, भी तो गणतंत्र के 75 साल हुए हैं, जैसे जैसे एजुकेशन आएगी, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, कानून समझते जाएंगे। हम भी अपने पहले पीढ़ी के ग्रेजुएट हैं। हमें उम्मीद है इन बच्चों से, देश से, गणतंत्र से, संविधान से, कि हमारे समय में एक न एक दिन हम बेहतर मुल्क बनेंगे। या तो ये वरिष्ठ पत्रकार शंभू सिंह थे। तमाम बातों का आपने सुना, क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।